આગળ रहेश मुनि महाराज सक्षम सागर नो प्रवचन थयो। जब इनकी क्षुल्लक दीक्षा हो रही थी तो समाज के 4-5 मुख्य व्यक्ति आए हमारे पास। इनका नाम बुलाई, मंच पर पहुंचे तो वो भी वहाँ के उपसभापति रहे, महावीर बोरा, महेंद्र अध्यक्ष, वो सब आ गए। धीरे से बोले कि महाराज जी ये आदमी जो है ना हाँ, तो ऐसा नहीं कि आपका पीछे मंडल, वो भी कमंडल पीछे भी चला जाए लेकिन जीवों की योग्यता होती है और किसी होनहार भली हो और सही संयोग मिल जाए तो जीवन पूरा बदल जाता है। चलिए जयकारा लगाइए। आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। तीन बातों का हमेशा ध्यान रखें। लिखें वही जिस पर अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं। सोचें वही जो बेहिचक बोल सकते हैं। और बोलें वही जिसका जवाब हम सुन सकते हैं। ये तीन बातें 3 लाख नहीं 3 करोड़ से ज्यादा महंगी। बहुत अभ्यास करने वाले लोग भी जीवन में ये 3 बातें चरितार्थ नहीं कर पाते। और जो लोग चरितार्थ कर लेते हैं वो या तो संत साधु होते हैं या फिर बहुत अच्छे व्यवहारवान श्रावक। आप वही लिखिए जिसके नीचे आप हस्ताक्षर कर सकते हैं। कई बार ऐसी चीजें लिखते हैं जिनके पीछे हस्ताक्षर करना भी मुश्किल हो जाता है। वही सोचिए जो आप बोल सकते हैं। दिमाग में इतना चलता रहता है, इतना सोचते रहते हैं कि अगर वो सारा बोलने बैठ जाएं तो गड़बड़ हो जाए। और आप वही बोलिए जिसका जवाब सुनने को आप तैयार हैं। अगर आप किसी की निंदा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका जवाब भी वैसे ही होगा। किसी के लिए द्वेष के शब्द, उससे द्वेष की भावना सोच रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही होगा। अभी आप सुन रहे थे ना, आंख खोलते विष चढ़े, पग धरते ही पाप, सिर पर बैठा काल है, चेत चेत रे आप। पग धरते ही, आंख खोलते विष चढ़े। आंख खोलो तो दुनियादारी की चीजें दिखती हैं और फिर विकल्प होते हैं। आंख खोलते ही टेंशन होता है, आंख खोलते ही टेंशन आएगी। और आंख अगर ज्ञान पूर्वक बंद कर लो तो आत्मा परमात्मा बन जाएगी। देखो, जितना ज्यादा देखते हैं उतने ज्यादा विकल्प होते हैं, जितना ज्यादा सुनते हैं जितना ज्यादा सोचते हैं। इसलिए मुनि महाराज शांत बैठते हैं। तीर्थंकर की प्रतिमा देखो, शांत। महावीर तारो नाम
તારનહારો લાગે છે સંસારીનો સંગ ખારું ખારું लागे छे। देखो महावीर स्वामी की मुद्रा देखते ही लगता है। आज देखो गौतम जी, संसार किधर भी जा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि बीतराग मुद्रा से जो शांति मिलती है वो किसी अस्त्र शस्त्र वालों के पास नहीं मिलती। हो सकता है कि सारी दुनिया उस रास्ते चली जा रही हो, लेकिन शांति का रास्ता जो है वो तो आपको निर्ग्रंथ बीतराग प्रभु के दर्शन से मालूम पड़ता है। आंखें खोल खोल के बैठे हो, इसका मतलब है आपको कुछ देखने की चाह है, आप कुछ देखना चाहते हैं, लेकिन उनकी आंखें भी नहीं पूरी खुली हैं, आधी खुली हैं। इसका मतलब है उन्हें किसी का इंतजार नहीं है, कोई चाहत नहीं है, कोई इच्छा कांक्षा नहीं है। जहाँ इच्छा और कांक्षा है वहाँ विकल्प है और वहाँ दुख है। लेकिन जिन लोगों ने, जिन ज्ञानियों ने इस तरह की उपलब्धि पाली है, इसका मतलब वो इतने प्योर हो गए कि उनकी चाह भी शांत हो गई। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए बेसाहन के साह। जिनको कुछ नहीं चाहिए वो हैं साहों के साह। तो हमें साह नहीं, हमें साह को तो सारी सीटें चाहिए। साहन के साह कौन है? जिनको कछु ना चाहिए। ये बहुत बहुत बड़ी कसौटी है। संसार में रहोगे आपको संसार जैसी प्रवृत्ति करना पड़ेगी, लेकिन परमार्थ की प्रवृत्ति क्या है उसको सीखने सुनने समझने की जब भी इच्छा होगी तब अपन को निर्ग्रंथ मुद्रा की तरफ निहारना होगा। तीर्थंकर भी इस रास्ते से क्यों गए? सौभाग्यशालियों, बीतराग निर्ग्रंथ प्रभु, बीतराग मुनिराज और जिनवाणी जो मार्ग दिखाती है वह सीधा मोक्ष तक जाता है, आत्म कल्याण हो जाता है। अगर संसार से पार होने का रास्ता राग में होता, द्वेष में होता, तो राग और द्वेष को छोड़ करके वीतरागता का मार्ग क्यों अपनाया जाता? ये बात ठीक है, जो लोग भी सदाचार शाकाहार के रास्ते चलते हैं, इस तरह के व्यवहार धर्म का पालन करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन वस्तु स्वभाव वाले धर्म को समझने के बाद ही वीतरागता का मार्ग पकड़ में आता है। सच्ची सोच रखो, सकारात्मक सोचो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। जो लोग उल्टा सोचते हैं उनसे थोड़ा दूर रहो, क्योंकि उनके पास हर सॉल्यूशन के लिए एक नया प्रॉब्लम होता है। जो नेगेटिव सोचते हैं वो किसी समस्या का समाधान तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसके पीछे नई प्रॉब्लम और खड़ी कर देते हैं। अभी इतना व्यवहार कैसे हो सकता है, कैसे चल सकते हैं? लेकिन चलते हैं तो पहुंचते हैं। वो बैठे हैं 80 साल के शुल्लक जी, सबसे आगे चलते हैं। बताते हैं कि बोले हमारा घर और महाराणा प्रताप का ससुराल बिजौलिया में पास पास में ही है। आप तो तब थे आप? माटी के संस्कार भी आते हैं, अभी भी चलते हैं तो एकदम
चलते हैं, चलोगे तो पहुंचोगे, नहीं चलोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। जो लोग चलते हैं वो मंजिल तक पहुंचते हैं, और जो लोग चलते ही नहीं हैं वो कहीं नहीं पहुंचते हैं। सक्रिय रहना जरूरी होता है। आप अगर ग्रस्त हैं, श्रावक हैं, तो श्रावक के क्षेत्र के लायक जो आपके कर्तव्य हैं वो करो, निष्ठा से कर्तव्य करो तो उपलब्धियां हासिल होगी। आप साधना के क्षेत्र में हैं तो आपको वह करना पड़ेगा। आप धर्म ध्यान के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं तो आपको उसके लिए समर्पित होकर कार्य करना पड़ेगा। निश्चित रूप से जो लोग पुरुषार्थ करते हैं वो प्राप्त करते हैं। हिम्मत की तो हिम्मत नगर पहुंच गए। चाबी किसने भरी थी? ऐसा तो ये तो हिम्मत रखी तो लंबा विहार भी हो जाता है। बड़े बुजुर्ग साधु भी लंबा लंबा चल लेते हैं, और नहीं तो इस उम्र में चेयर से भी नहीं उठते हैं, बेड से भी नहीं उठते हैं। ये संयम का प्रभाव है, साहस है, साधना कर रहे हैं और अब अपन बढ़ रहे हैं। तलोद भी आएगा, छाला भी आएगा। छाला तो वैसे भी आ गया है, किसी के एक पांव में आया है, किसी के दोनों पांव में आया है। हाँ, फिर गांधीनगर भी आएगा, गांधीनगर आएगा। अच्छा, फिर अब सुन तो रहे हैं कि बहुत जोरदार तैयारी चल रही है। अहमदाबाद वालों की चातुर्मास के निमित्त से अच्छी धर्म की प्रभावना करने का अच्छा मानस बनाया है। तो जितना हो जाए, देखो संघ तो निमित्त है, वो संघ जंगल में भी बैठ जाए, तीर्थ पर भी बैठ जाए, छोटे गांव में भी तपस्या कर ले, शांति से साधना कर ले, लेकिन अगर वो कहीं विशिष्ट स्थान हो और फिर विशिष्ट धर्म की प्रभावना करा सकते हैं तो ये काम श्रावकों का। दूसरे लोग भी कितना कितना नहीं करते हैं। जिन चीजों का अस्तित्व तो नहीं है उनके लिए लोग जी जान लगा देते हैं। यहां तो अस्तित्व है, प्रैक्टिकल है। तो इस जिन धर्म की, जिन शासन की जितनी अच्छी प्रभावना कर सकें, जितने ढंग से, जितने लोगों को जोड़ सकें, जितने जीवों का कल्याण हो सके, उतना पुरुषार्थ सबको करना चाहिए। जिंदगी के हर मोड़ पर हमें वही करना चाहिए जो हमारा मन कहता है। दूसरों की बातों में और सिर्फ दिमाग से नहीं चलना चाहिए, अपितु सोच विचार करके मन में जो आता है, भाव जो बनता है, उस भाव के हिसाब से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और परख लो, लोगों को भी एक बार परख लो, क्योंकि आजकल केवल खाने की चीज़ों में नहीं, विचारों में भी मिलावट होने लगी है। अच्छे विचार हैं, कल्याणकारी प्रवचन हैं, तो उन्हें स्वीकार करो और आगे बढ़ो। सभी का मंगल हो और यह जिन धर्म दिग दिगंत तक पहुँचे, यह सत्य अहिंसा का मार्ग सबका कल्याण करे, यही मंगल भावना। ये कौन सा गांव है? अंबाला। अंबावाड़ा।
हम्म। बस करें, इतना हो गया प्रवचन, बहुत हो गया। आज पैदल कौन कौन चला था साथ में? मुनि महाराज तो चले ही थे, वो तो चलना ही पड़ता है। अच्छा, ये आप भी पूरा चले थे? सूरत वाले पूरा चले थे? अच्छा, और वो इतने लोग, बाकी लोग क्या किए? बाकी सब गाड़ी में बैठ के आ गए। आप भी चले गौतम भाई? हैं, थोड़ा चले, थोड़ा वो ठीक रहता है, चलना चाहिए। और अगर ऐसे लगता है कि थोड़ा थकान हो रही है या फिर, तो थोड़ा रेस्ट कर लो, गाड़ी में रेस्ट कर लो ऐसा। लेकिन कुछ नहीं करने से कुछ तो करो, एहसास होता है, दूसरों को प्रेरणा मिलती है कि भाई आप चल के आए, आप, मुझे भी चलना है, मुझे भी लेके चलना। तो उससे एक, और खासकर बिहार में कल परसों फिर एक घटना घटी, एक महाराज जी को टक्कर मार दी। ये श्रावकों का समुदाय जब होता है ना साथ में, तो आपो आप प्रभावना भी होती है और सुरक्षा भी होती है। हमने तो एक बात कही कि अगर आप पूरा पैदल नहीं चल पा रहे, थोड़ा चलो, कुछ नहीं तो गाड़ी आगे पीछे चलती। अभी देखा हमने मुड़ के कि संघ तो आ रहा था, संघ को कोई मतलब नहीं कि तुम 10 गाड़ी लाओ और हमारे आगे पीछे लगाओ, लेकिन संघ आ रहा था पैदल और पीछे 10 गाड़ियों की पूरी लाइन चल रही थी। अब जब गांव वाले देखते हैं, आम लोग देखते हैं, तो उन आपो आप इम्प्रेस होते हैं। मतलब इतने बड़े बड़े लोग, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां पीछे चल रही का मतलब, और ये साधु पैदल चल रहे। तो इसमें आप बिना प्रवचन के उनको एक तरह से समझा देते हैं कि ये त्यागी हैं, पदविहार करते हैं, और इतने बड़े बड़े लोग इनकी सेवा भक्ति में उपस्थित रहते। फिर किसी के मुंह से आप शब्द नहीं निकलते हैं, गाली नहीं निकलती है। प्रश्न पैदा भी हो तो शांति से पूछता है कि महाराज जी ऐसे क्यों रहते हैं, महाराज जी आहार कहाँ करते हैं, पूछेगा तो भी वही इंप्रेस हो जाता पहले। तो कभी भी इस तरह के मौके मिलते हैं तो बिहार में शामिल होना चाहिए। पूरा नहीं चल पाए, 10-5 कदम चलो, गाड़ी तो चलेगी आगे पीछे। श्रावक की है, मुनि महाराज की उसमें अनुमोदना भी नहीं है, बिहार भी हो रहा है, बिना कहे प्रभावना भी हो रही है। श्रावक जन देखा जाए तो मुनि तो मूल रूप से साधना करने वाले हैं, प्रभावना का मूल काम किसका है? श्रावकों का। बाह्य प्रभावना का जो है कि कैसे हो सकती है? तो अपन इस चातुर्मास में आओ, अहमदाबाद आध्यात्मिक चातुर्मास, और जोर शोर से हो रही हैं बड़ी तैयारियां। निश्चित रूप से सबको धर्म लाभ मिले, सबका मंगल हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान के।